आज की वीडियो में बात करेंगे भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। तो आइए जानते हैं क्या होता है। तो जो भ्रूणकोश है ये आगुणित होता है और जो भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है। इनको जो है चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये आगुणित कैसे और ये त्रिगुणित कैसे है। तो ये जो है एक बीजांड है और बीजांड के अंदर इस तरह की एक संरचना होती है, उसी को जो है भ्रूणकोश कहते हैं। तो ये भ्रूणकोश है। तो जो भ्रूणकोश होता है आगुणित, देखिए आगुणित का मतलब होता है क्रोमोसोम आधे हो जब। जैसे अगर हम कहें कि इंसान में गुणसूत्र 46 है, सबको पता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसी कंडीशन है, ये द्विगुणित है। द्विगुणित को 2n से भी प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमको इंसान के लिए कहना हो कि आगुणित गुणसूत्र बताइए इंसान के, तो इसका मतलब होगा आधे गुणसूत्र यानी सिर्फ 23। 46 का आधा सिर्फ 23 और इसको आगुणित को n से व्यक्त करते हैं। तो भ्रूणकोश का मतलब है कि इसमें आगुणित यानी कि जो भी पेड़ होगा, जो भी फूल होगा, तो उसमें जितने, उस जाति में जितने गुणसूत्र पाए जा रहे होंगे उसके आधे गुणसूत्र इसमें होंगे। मान लीजिए कि कोई पेड़ है और उसमें 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगर कहा जाए कि उसकी आगुणित अवस्था बतानी है, इसका मतलब कितने, 20। ये डिपेंड करता है कि वो फ्लावर कौन सा है, पेड़ कौन सा है। तो जो भी होगा उसकी आगुणित अवस्था होगी उसके आधे गुणसूत्र को पाया जाना। तो यानी जो भ्रूणकोश है वो आगुणित है, यानी भ्रूणकोश में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी पाई जाती है। वहीं पर जो भ्रूणपोष है, अब ये भ्रूणपोष क्या होता है, तो ये जो भ्रूणकोश है इसी में यहाँ पे अंडकोशिका पाई जाती है, ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है और सहायक कोशिका पाई जाती है। आवृतबीजी पौधों में जो फूल पाए जाते हैं तो उसके अंदर ये भ्रूणकोश मिलता है और उसमें संरचनाएं मिलती हैं। तो इसमें जब निषेचन होता है तो निषेचन होने पर, एक निषेचन तो यहाँ पर होता है अंडकोशिका से और वही बनाता है जाइगोट, और एक निषेचन होता है ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, तो यहाँ पे 3 जो है केंद्रक मिल जाते हैं। जब दूसरा करके केंद्रक इस पे मिलेगा तो यहाँ पे 2 पहले से है और एक तीसरा मिल गया, तो इसी को त्रिगुणित कहते हैं। और यही जो है त्रिगुणित अवस्था जो होती है यही भ्रूणपोष बनाती है। भ्रूणपोष का मतलब होता है भ्रूण का पोषण करना। तो यही 3 केंद्रक मिल करके भ्रूणपोष बनाते हैं और वो भ्रूण का पोषण करते हैं। भ्रूण कहाँ बनता है, यह जो जाइगोट बना है, पहला निषेचन हुआ है, यही बदलता है, यही कन्वर्ट हो जाता है भ्रूण में, और इसी भ्रूण का पोषण जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इसको भ्रूणपोष कहते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है क्योंकि 3 केंद्रक मिल करके बना रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह बीजांड काय की कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बने महाबीजाणु से बनता है। ये जो भ्रूणकोश है बीजांड का है, बीजांड का क्या है, बीजांड का ये जो हिस्सा है, ये जो सारा हिस्सा दिख रहा है इसी को बीजांड काय कहते हैं। काय मतलब बॉडी, बीजांड की बॉडी। तो बीजांड काय की सेल यानी बीजांड काय की कोई भी सेल होगी, उस कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके द्वारा एक महाबीजाणु बनेगा और उसी से भ्रूणकोश का निर्माण जो है होता है। वहीं पर जो त्रिसंलयन है, ये जो भ्रूणपोष है ये त्रिसंलयन द्वारा बनता है, जो भी बताया गया था कि भ्रूणपोष जो है 3 केंद्रक के मिलने से बनता है। अगला है, यह निषेचन से पहले होता है। ये जो भ्रूणकोश है ये अवस्था है निषेचन से पहले की। अब ये कौन सी है भ्रूणकोश, ये बाद की है। तो जब निषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूणकोश बनता है, और जब तक निषेचन नहीं होता तब तक वो भ्रूणकोश अवस्था यहाँ पे बनी रहती है। अगला है, अंडोपकरण प्रतिमुख कोशिकाएं द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। तो जो भ्रूणकोश है इसके अंदर जो भी बनाया गया था, यहाँ पे फिर से अलग से बना देते हैं कि ये जो भ्रूणकोश है, तो यहाँ पे अंडकोशिका है, सहायक कोशिका भी मिलेगी और इधर जो है प्रतिमुख कोशिका होती हैं, और यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक यानी जो बीच पे, इनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, इन्हीं को द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो ये सारी संरचनाएं भ्रूणकोश में देखने को मिलती है और वही भ्रूणकोश पे ये सारी संरचनाएं नहीं होती है। एक लाइन यहाँ पे रह गई थी कि भोजन संचय नहीं होता। तो पहली बात थी कि भ्रूणकोश निषेचन से पहले होता है और इसमें किसी प्रकार का भोजन का संचय नहीं होता है। भोजन संचय कब होता है, भोजन कब बनता है, जब भ्रूणकोश बनता है। अब भ्रूणकोश कब बनता है, निषेचन के बाद बनता है।